कि आप जब भी फिल्म देखकर बाहर निकलोगे सिनेमा से तो आप कहोगे हमने कुछ नया देखा, ऐसा हमने कभी देखा नहीं है इंडियन सिनेमा से। ये मेरा पक्का प्रॉमिस है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? उसका डिज़ाइन, इसका डीएनए काफ़ी कोकी है, काफ़ी क्रेजी है। वो तो फिल्म देखने के बाद आपको और पता चलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं समझ आया होगा आपको। और ही वॉज द बेस्ट गाय टू टेक इट टू, आई फील। बट ये स्पेलिंग मिस्टेक हमेशा से था स्क्रिप्ट के फर्स्ट टाइटल पेज पे ही। एंड हु बेटर टू टेक इट टू, आई मीन आप इनका फिल्मोग्राफी देखो, अगर किसी के पास भी एक ऐसी पिक्चर है जो उनको लगता है कि अच्छी है और बननी चाहिए, लेकिन कोई नहीं बना पाएगा हिंदुस्तान में, तो आपको यहाँ आना चाहिए। That is why we call him a creative genius, of course. जो भी लेके आते हैं यूनिक होता है, हटके होता है हर बार, और यहाँ पे मतलब बिल्कुल प्रॉमिस के साथ हटके होता है। What we'll do is we'll take a couple of questions. लगता है कि एक्टर से अच्छा जॉब किसी के पास नहीं है। आपको थोड़ा सा अपना काम आता है तो 10-20 दिन तैयारी करो, 20-40 दिन जाके शूट करके आओ, ट्रेलर में आप सबसे आगे हो, प्रमोशन में आप सबसे आगे हो। कितने लोग काम करते हैं, मतलब यहाँ कितने लोग हमारे क्रू के बैठे हैं जिन्होंने दिन रात काम किया है, कोई ट्रेलर बना रहा है, कोई ट्रेलर काट रहा है, पता ही नहीं चलता, सबसे आगे एक्टर होता है। तो मुझे लगता है कि एक्टर का जॉब तो लाजवाब काम है, और प्रोड्यूसर का जो काम है वो बहुत ही थैंकलेस जॉब है इस इंडस्ट्री में। जैसे आपने कहा कि मुझे 10 साल हो गए, तो मैंने ये समझा कि प्रोड्यूसर से ज़्यादा थैंकलेस जॉब किसी का नहीं है इस इंडस्ट्री में। उसको कोई पूछता ही नहीं है, उसको कोई भाव ही नहीं देता, उसका कोई इंटरव्यू ही नहीं लेता बेचारे का। उसको लोगों को लगता है कि इसको कुछ पता ही नहीं होगा, इसके पास मतलब उसको वो जो पुराने होते थे ना, वो लोग सूटकेस लेके आते थे प्रोड्यूसर और बैठते थे और पैसा गिन के देते थे, लोग वो सोचते हैं। तो दैट्स द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी। और जो ये कॉन्वर्जेशन चलती है ना, फिल्में चल क्यों नहीं रही हैं बॉक्स ऑफिस पे, फिल्में वर्क क्यों नहीं कर रही हैं, बिकॉज हमने ना प्रोड्यूसर निकाल ही दिया हमारी इकोसिस्टम से। जब से कॉर्पोरेट आए हैं ना, तो जिस डायरेक्टर की फिल्म हुई उसी का प्रोडक्शन हाउस बन गया, वो 5 फिल्में बना रहा है। और जो प्रोड्यूसर का काम है वो लाइन प्रोड्यूसर का है, ना तो उसका थॉट प्रोसेस है, ना उसका स्टेक है, ना उसका वट है कि यार मैं ये फिल्म बनाऊंगा, मैं इस फिल्म को रिलीज करूंगा। वो आदमी गायब हो गया। कि जैसे हम बहुत छोटे थे तो राज कपूर साहब के बारे में सुना करते थे कि यार उनको गाना अच्छा नहीं लगा, उन्होंने रीशूट कर दिया, उन्होंने बंगला बेच दिया। लाइक जैसे कि साउथ में होता है कि साउथ में आज भी मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर जिंदा है, जितनी मेरी नॉलेज है कि मलयालम फिल्में हैं चाहे छोटे बजट की फिल्में, एक प्रोड्यूसर आता है, वो बनाता है, अपने पैसे डालता है, अपना रिस्क डालता है। क्योंकि ना हमारे यहाँ एक टेक्स्ट बुक में लिखा होता था व्यापार जो है ना वो जोखिम का खेल है। तो और ये व्यापार जो है खासकर जोखिम के बिना इस व्यापार में मजा नहीं है। मतलब पैशन तभी ला पाओगे जब कुछ आपका स्टेक पे होगा। हर आदमी सेफ खेल रहा है कि राम एक्ट कर रहा है, शाम ने पैसे दे दिए, वो टेबल में प्रॉफिट है, मैंने फिल्म बना दी। तो वो मेरे लिए कोई जॉनरा नहीं है, मैं हर जॉनरा की फिल्म बनाना चाहता हूँ। मुझे लगे कि स्क्रिप्ट अच्छी हो, आदमी बनाने वाला ईमानदारी से शिद्दत से बनाना चाहता है। गिरीश कोहली में मुझे वो दिखा कि ये आदमी ईमानदारी से शिद्दत से फिल्म बनाना चाहता है और इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। तो मेरा कोई रेफरेंस नहीं था कि मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ। मुझे हर वो स्क्रिप्ट बनानी है जो मुझे जिसमें लगता है कुछ नयापन है, कुछ अलग बात ये कह रही है, कुछ हट के कर रही है। बस सिर्फ मेरा इतना ही था। मेरा एक और सवाल है, जैसे तुम्बाड़ बनाने के टाइम पे आपने काफी कुछ दौर पे लगा, जैसे आपने अभी राज कपूर साहब की बात 2018 के बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आम होता है कि आप लोगों को लगता है कि तुम्बाड़ आ गई उसके बाद तो हर कोई प्रोड्यूसर आपको पैसा दे देगा या हर स्टूडियो पैसा दे देगा। कोई पैसा नहीं देता। क्रेजी के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत प्रोडक्शन हाउसेस के धक्के खाए, पर वो नहीं हुई। तो गिरीश 2019 में स्क्रिप्ट लेके आए थे हमारे पास। हमने 2019 में तय कर लिया था कि हम ये फिल्म बनाएंगे, और उसके बाद एक तो कोविड आ गया, कोई और बना नहीं रहा था, तो मुझे बनानी थी, तो रिसोर्सेज थे नहीं मेरे पास, भी मैंने कहीं से रिसोर्सेज जमा किए। उसमें मुझे इसलिए थोड़ा 6-7 साल लग गए। फिर हमें थोड़ा फिल्म ख़त्म करने में भी 1 साल ज़्यादा लगा। तो हमारा एक प्रोसेस है, और मुझे लगता है अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। भगवान सुन ले, मतलब हो जाए कि दुरुस्त आ जाए बस। सोम साहब सिराज से इस एक्टर के बारे में सोच रहे हैं, तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके पास स्क्रिप्ट इसलिए लेके आया था कि मुझे एज एन एक्टर आपके साथ काम करना था, एज ए प्रोड्यूसर सेकेंडरी था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। मैंने उसके बाद कभी उनको कॉल नहीं किया, तो मैंने वो थॉट प्रोसेस वहीं ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा अपन ही बनाएंगे, चाहे एक साल बाद, याद है तुझे 1 साल बाद बनाए चाहे 2 साल बाद बनाए, अपन ही बनाएंगे। गिरीश लिपिका या जो हम पक्का शेयर करेंगे हमारे BTS के थ्रू। जी थैंक यू सो मच, विल बी लुकिंग फॉरवर्ड। जुलिका मैम पूरी पिक्चर क्रेजी बना दी, आप कह रहे हो क्रेजी क्या हुआ? 28 Feb 2025 is when we'll get to see the movie in theaters. It's time for a quick photo op, of course. पर हमारे तो जो डायरेक्टर ले आता है ना सर, हम वही टाइटल ले लेते हैं। जो वो शिप ऑफ थीसिस लाए तो हमने शिप ऑफ थीसिस ले लिया। वो तुम्बाड़ लाए तो कोई तुम्बाड़ तो अब फेमस हो गया। लोगों को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती थी, कोई तुम्बड़ बोलता था, कुछ क्या बोलता था।
पर इन्होंने तो बेचारों ने बहुत सरल टाइटल लाया है। क्रेजी तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं कि आर यू क्रेजी, क्रेजी प्रमोशन, क्रेजी फिल्म, क्रेजी फेस्टिवल, क्रेजी क्लोज, क्रेजी इंस्टाग्राम पिक्स। तो मुझे लगता है इनका टाइटल तो काफी सरल है। टाइटल जो है ना, एक राइटर के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ हम कैसे सोचते हैं। आपकी पूरी कहानी का समरी होना चाहिए, हो सके तो 1 शब्द में, 2 शब्द में, 4 शब्द में, जो भी। वही कोशिश होती है। ये भी वही कोशिश है कि पूरी फिल्म समराइज हो जाए, फिल्म की कहानी भी, फिल्म का फ्लेवर भी, फिल्म का मज़ा भी, सब कुछ DNA सब कुछ एक वर्ड में आ जाए। बहुत सर राइटिंग ही मुश्किल काम है। हेलो